Hey everyone. Hello everyone, this is Zishan Siddiqui, Director Warriors Den Sports Academy. As you all know, we are on mission to make everyone sportified. So this is a special session जो कि आपको एक रास्ता दिखाएगा how to be sportified. जैसे कि एक कार को मॉडिफाई करने के लिए आप एक बेहतर इंजीनियर के पास जाते हैं, एक बेहतर मैकेनिक के पास जाते हैं ताकि आपके कार बेहतर तरीके से मॉडिफाई हो सके। उसी तरीके से एक बेहतर तरीके से स्पॉटिफाई होने के लिए आपको एक अच्छे गाइड की, एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, जो कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और जो शख्स हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं उनको किसी तरीके की इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक उम्दा खिलाड़ी हैं, उम्दा कोच हैं। कई बार वो देश का नाम रोशन कर चुके हैं और नो डाउट सिर्फ एक नहीं कई गेमों में वो नाम बना रहे हैं और यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं आगे जुड़ने के लिए और आगे खेलने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश जी, जो कि मेन गेम जिनका आर्चरी है, और वो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस स्पेशल सेशन में, a session to be learn how to be sportified. हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आपने ईयरफोन आई थिंक नहीं लगाया, तभी आवाज शायद कम है। कैसे हैं सर? बढ़िया, आप कैसे हो? कूल एज ऑलवेज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में, स्पेशल सेशन टू बी स्पोर्टिफाइड। एक्चुअली हम अपने स्पोर्टिफाइड के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि हम लोग एक मिशन पे हैं कि लोगों को स्पोर्टिफाइड बनाने के लिए। उस पर हमारा जो मेन काम है वो ये है कि जैसे मशीन होती है, जैसे कोई कार होती है, जब उसमें कोई वायरस होता है या कुछ भी चीज़ खराबी होती है तो हम लोग उसको इंजीनियर के पास लेके जाते हैं और हम लोग उसको मॉडिफाई करवा लेते हैं। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन हम लोग कोई मशीन तो है नहीं जिसको मॉडिफाई किया जा सके। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्पोर्टिफाइड, हम लोग स्पोर्टिफाई हो सकते हैं। हमारा काम वही है कि हम लोगों को इसलिए अवेयर कर रहे हैं कि कैसे वो अपने स्पोर्ट्स में कैरियर बना सकते हैं, क्या उनके पास ऑप्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। कई लोग गलत चीज़ें गलत समय पे स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं आज, तो उस चीज़ का फ़ायदा नो डाउट हमारे यूथ को मिलेगा कि क्या उनको करना चाहिए एज अ स्पोर्ट्स कैरियर में स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले सर शुरू करेंगे आपसे ही कि पहले आप कुछ अपने बारे में बताएं, फिर हम लोग आगे लोगों को उनसे खुद से रूबरू करवाएंगे। पहले से प्लेयर हूँ प्लस कोच कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप खेला इंडोर आर्चरी में, दो गेम का नेशनल प्रैक्टिस कर दिया है। कोच हूँ आर्चरी का। अभी अपने प्रमोट कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे आए और वो भी अपने देश का नेशनल नाम रोशन करें इधर में जाके। जैसे आप क्वेश्चन लेते हैं कि बच्चे कैरियर में कैसे शुरू करें जी। सबसे पहले जो उसको ही सोचना चाहिए स्पोर्ट में आ क्यों है, अगर कैरियर ला रहा है उसको या फिर बॉडी के लिए आ रहा है या कुछ टाइम के लिए आ रहा है जी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं स्पोर्ट्स में आए क्योंकि मैंने खेले उसके बाद बोले हमसे नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं बात कैसे देना है, टाइम वेस्ट करते हैं। तो पहले से क्लियर नहीं थे कि उनको करना क्या है स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स में क्या करना है, क्या होता है। अब एग्जाम्पल लें स्कूल लाइफ के बारे में, तो बच्चे जो अपने बेसिकली स्कूल वाले जाते नहीं रहते, उनका बुक होगा तो बच्चे पढ़ते रहे तो बुक में पढ़ते रहे थोड़े बच्चे देखते हैं फुटबॉल मेन गेम इसमें इतना कंप्यूटर एक एवरेज बच्चा तो पहुँच ही नहीं पाता। जो गवर्नमेंट सब्सिडाइड है जिनको फायदा मिलता है और अवेयरनेस नहीं होती, जिससे कि इन पॉइंट काम करके बेसिक पता नहीं करना चाहिए खेले जैसे दूसरा गाइडेंस टाइम। सर आपकी आवाज थोड़ी अब आ रही है। ओके अब सही है। हाँ अब सही आई थी, अभी तेज आई थी। ओके कुछ हमको लग रहा है शायद कुछ इको जैसा था कुछ। अब कैसा है आवाज? अब सही है, परफेक्ट है। ओके ठीक है जी चलिए अब पूछिए। हाँ सर स्टार्ट करते हैं। मीन्स जैसे हम लोग के पास कई तरीके की क्वेरीज आती हैं। कल ही एक क्वेरी थी हमारे पास
कि मतलब लोगों को ये नहीं पता है कि हमें कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। स्पोर्ट्स कैरियर नो डाउट सबको पसंद है, मतलब लोग देखते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स में हम पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग वो ऐसा जा रहा है वो ऐसा जा रहा है, बट लोग जानते ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कूल लाइफ से, कि स्कूल लाइफ से लेकर, क्योंकि हम लोग सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको पता है मुझे आपके पास टाइम कम है, तो सिर्फ हम लोग को आज ये बताना है कि लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग स्कूल लाइफ से स्टार्ट करते हैं, और जिनकी एज क्रॉस हो चुकी है, गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम देख रहे हैं, उन तक के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सर स्टार्ट करते हैं स्कूल लाइफ के लिए, कि अगर कोई बच्चा स्कूल में है और वो स्पोर्ट्स में स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है जिससे वो स्पोर्ट्स लाइन में इंटर कर सकता है। तो स्कूल लाइफ में तो बहुत ऑप्शन है। सबसे पहले देखो कि जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वहाँ ग्राउंड है कि नहीं। जी मतलब किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ग्राउंड ही ना हो तो फायदा क्या उसका, जी तो अचीवमेंट तो उस मिलनी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से पढ़ाई होनी है। तो कोशिश करो बच्चे जब स्कूल जाते हैं सबसे पहले प्रेफर करें कि वहाँ स्कूल में ग्राउंड है। ग्राउंड है तो कौन कौन से गेम होते हैं, जी जैसे देखा होगा अपने कानपुर की बात करें तो यहाँ पर 20-30% स्कूल ऐसे हैं यहाँ ग्राउंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ जी। स्पोर्ट्स जीरो होता है। जी वहाँ मेन फोकस होता है कि पढ़ाई करो, बच्चे पढ़ाई करके आगे कर लें। अब जहाँ पर ग्राउंड है, सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, हर स्कूल बोर्ड में कुछ गेम्स लिस्टेड हैं कि जहाँ पर उन गेम खेलने पर 20% मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। जी अगर बच्चा उन गेम में खेल के नेशनल लेवल चला जाता है तो उसको अटेंडेंस का फायदा होता है, स्कॉलरशिप मिलती है, इवन स्कूल की फीस माफ हो जाती है, बहुत फायदे होते हैं। तो सबसे पहले वो स्कूल में पता करें स्कूल में बोर्ड में कौन कौन से गेम लिस्टेड हैं। जी और हर एचएससी बोर्ड की बात करें तो अप्रोक्स 50 गेम लिस्टेड हैं। सीबीएसई बोर्ड में 84 के आसपास गेम लिस्टेड हैं। जी उन 84 में 36 गेम ऐसे हैं जो ओलंपिक में खेले जाते हैं। जी और स्टेट ओलंपिक की, नेशनल ओलंपिक की बात के अलावा अगर बाहर भी देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक में तो अप्रोक्स 40-60 गेम्स और होते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मिनिस्ट्री ने 54 गेम्स को अपलेसन दिया है, लवली जिनको खेलने पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इन गेम की लिस्ट आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग वेबसाइट में मिल जाएगी। डीओपीटी सर्च करोगे गूगल में तो जी ऑटोमेटिक सारे गेम नाम मिल जाएंगे। उनमें से गेम चूज कर लो कौन सा गेम खेलना है, उसी में स्टार्टिंग बेसिक से ले लो। स्कूल में अगर ग्राउंड प्रॉपर है, टीचर है, तो उससे बोलो कि हमको ये गेम खेलना है, हमको इसमें आगे जाना है, तो ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि हेल्प ना करे। अगर उसमें आपने कैलिबर दिखाया, आपने कोई भी अचीवमेंट दिखाई, तो 100% स्कूल प्रमोट करता है, क्योंकि स्कूल को पता है कि बच्चे ने वहाँ मेडल ले लिया या उसको कुछ नाम आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्कूल को फंडिंग करती है, उसको रिवॉर्ड देती है। इसी के साथ साथ और भी गेम है, जैसे स्कूल के बाहर आके कॉलेज पहुँचते हैं। कॉलेज में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पता होगा 100+ गेम लिस्टेड हैं जी यहाँ पर। अभी कई सारे गवर्नमेंट ने उल्लेख दिया है जो हमारे नेशनल गेम, मतलब जो हमारे इंडिजिनस बोलते हैं, जो हमारे इंडिया में ओरिजिन गेम है, उस गेम्स को प्रमोट कर रही है, जिसमें गटका है, उनसो है, टग ऑफ वार है, मलखम है, जी और बाकी जो हमारे टिपिकल गेम्स चल रहे हैं सारे आर्ची, वो तो कर ही रहे सारे, वो खेलते ही हैं। जी इनमें गेम खेलने पर स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप गोल्ड मेडल आ गया तो आपको इवन उसी कॉलेज कैंपस में जहाँ पर आप घर, वहाँ से भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं जॉब के लिए एज अ टीचर, वो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और किसी भी नेशनल सर्टिफिकेट लेने पर किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 5 से 10% छूट मिलती है। और आजकल हर जॉब में, मैक्सिमम जॉब में स्पोर्ट्स कोटा शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पता है कि स्पोर्ट्स का एक बंदा फिजिकली फिट होता है, उसको रिबेट देते हैं। और स्पोर्ट्स वाले फायदा और होता है, जब भी कोई वैकेंसी आती है अगर वहाँ लिखा होता है कि 10+2 एलिजिबल, तो वहाँ पर 10+2 वाला प्लस स्पोर्ट्स वाला दोनों जाते हैं। अगर जहाँ पर से लिखे आता है कि स्पोर्ट्स प्लेयर ओनली, वहाँ स्पोर्ट्स प्लेयर रह जाता है, जनरल बंदा नहीं जा पहुँच पाता। तो स्पोर्ट्स वालों के लिए फायदा होता है कि वो 2 या 3 ऑप्शन का रहता है हमेशा। कॉलेज लाइफ में अगर आपने अच्छा अचीवमेंट लिया, जी अभी जैसे आपने सुना होगा खेलो इंडिया, खेलो इंडिया का ऑप्शन है कि अगर आप स्कूल में मेडल मारते हो तो खेलो इंडिया पहुंच सकते हो। कॉलेज में आपको मेडल आया तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहुंच सकते हो। यूनिवर्सिटी गेम में अगर आपने मेडल ले लिया, टॉप 16 में भी आते हो, तो आपको तो बहुत स्कॉलरशिप है, फिर आप सीधा इंडिया के लिए खेलोगे। उसके बाद जाके आपकी प्रिपरेशन, पूरा खर्चा, एक्सपेंसेस गवर्नमेंट उठाती है। आपको रहने का, आपको पढ़ाई का सारा एक्सपेंसेस गवर्नमेंट की तरफ से होता है। फिर तो आपकी लाइफ सेट है पूरी। आप अपना मेहनत करो, देश के लिए मेडल लेके आओ, अपना नाम कमाओ। सो मीन्स जैसे जो एसोसिएशंस वगैरह होती हैं उनका क्या रोल होता है इसमें? मतलब बच्चे को आज के टाइम पे, हम लोग को, सब लोग बीइंग एथलीट, हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कई एसोसिएशंस ऐसी हैं कि जो मतलब फेक भी हैं और फ्रॉड कर रही हैं बच्चों के साथ, सिर्फ इनकम बेसिस पे काम कर रही हैं। तो उनको, बच्चों को पहचानने का क्या मतलब क्या तरीका है? बच्चे रियल एसोसिएशन को कैसे जाने, कैसे समझेंगे? बताया ना मैंने, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग वेबसाइट है और मिनिस्ट्री यूथ अफेयर की वेबसाइट है, हर क्वार्टर में वो लिस्ट निकालते हैं
वेबसाइट खोलो, उसमें नंबर दे रखा है नेशनल सेक्रेटरी का, उसको कॉल करो, ईमेल करो कि भाई आपके स्टेट में आपका सेक्रेटरी कौन है, उसका नंबर मिल जाएगा, उस स्टेट वाले से डिस्ट्रिक्ट का नंबर ले लो, बस क्लियर। ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा क्लियरिटी किसके पास गेम है। स्पोर्ट्स और जिन कोटा गेम के की थ्रू लिस्टेड जॉब वेबसाइट अप्लाई नहीं है, करने के लिए, ओके, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जॉब अप्लाई करने के लिए एक मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होती है सरकारी जॉब ये के लिए? हर नहीं, ये हर जगह अलग अलग वेरिएशन पे है। जैसे डिफेंस में जाते हो तो 21 है, आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हो तो 25 एज होती है, स्टेट गवर्नमेंट में 30-40 एज तक भी जाते हैं, 40 एज तक ही लोग स्पोर्ट कोटेस में जा रहे हैं काम पर। अब जैसे कोई आफ्टर खेलो इंडिया उसमें वर्ल्ड कप या खेलने जाता है, ओलंपिक जाता है, तो ऑटोमेटिक उसकी एज 25 प्लस हो जाती है, 25 प्लस हो जाती है, फिर ज्वाइनिंग होते हुए उसकी 28 एज हो जाती है। वो स्पोर्ट्स जो नेशनल मेडलिस्ट होते हैं उनको अलग रिबेट मिलता है एज में भी, कि आपको 1 ईयर 2 ईयर की छूट मिलती है। बहुत प्यारा। मीन्स मतलब जो ये समझ रहे हैं कि 22 साल या 23 साल एक स्पोर्ट्स कोटा ज्वाइनिंग की एज होती है, तो वो मतलब अगर वो क्रॉस कर गए हैं तो वो स्टेट लेवल तक की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वो और एज ये ऐसा निकलने है, के नेशनल बाद। लेवल जॉब में भी बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जिसमें 30 प्लस तक 40 प्लस तक ज्वाइनिंग होती है। जी, इवन जैसे इसरो तो हो गया, फर्क, भाभा हो गया, नेट हो गया, जी इन सब में भी जो जॉब आती है 28-35 प्लस तक की होती है। स्पोर्ट्स साथ आपकी क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है ना, आप कितने क्वालिफाइड हो। अगर आप 10+2 जी जॉब ढूंढ रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसकी एज 22-25 साल के ऊपर नहीं होती है। अगर ग्रेजुएट जॉब जी। में अप्लाई कर रहे हो और स्पोर्ट कोटे में है तो उसकी 28-30 तक जाती है। उसके बाद अगर आप ओके पीजी सब। मास्टर्स कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अपर एज लिमिट उनकी सबके 35-40 तक पहुंच जाती है। सो मीन्स एजुकेशन भी एक अहम रोल निभाता है स्पोर्ट्स कोटे के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एजुकेशन से फायदा, दो फायदे हैं, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, प्लस आप अपडेट जी रहते हो अपने स्पोर्ट्स के प्रति। अगर आप एजुकेट नहीं हो तो अपने स्पोर्ट्स में पता नहीं कर जी, पाओगे। जैसे आपने बोला ना कि बिल्कुल बच्चों सही को मालूम बात कैसे पड़ेगा कि कौन सी एसोसिएशन हमारी रियल है, कौन सी जेन्युइन है। अगर बंदा एजुकेटेड जी है, उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली पता कर जी, लेगा कि भाई कौन सी एसोसिएशन रियल है, उससे कैसे मिलना है, कैसे पता करना है उसके बारे में यहाँ पर। बिल्कुल। सो यहाँ तक की बात हो गई कॉलेज लाइफ से या जो एज क्रॉस कर गए हैं। सो अगर मास्टर्स एक नॉर्मल एज पे 30 वगैरह पे अगर कोई लेट मतलब जिसकी एज ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है कि 22-23 वाली एज क्रॉस कर चुकी है, तो क्या उसके लिए वो एक बेहतर समय हो सकता है? क्या उस टाइम भी वो स्पोर्ट्स अगर न्यू स्टार्ट करना चाहता है तो क्या पॉसिबल हाँ है कि वो बिल्कुल हो करे सकता 30 है। क्रॉस आज से करके भी? 5-6 साल आज से 5-6 साल पहले ऐसा नहीं सोच सकते थे, पर आप सोच सकते जी हैं, क्योंकि जी मैक्सिमम एसोसिएशन ने मास्टर्स एज कैटेगरी शुरू कर दी है। इवन जी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी मास्टर्स वर्ल्ड कप और उसमें मास्टर प्लस 30 प्लस एज शुरू होती है, 30, जी 35-40। उसका वेटरन एज ग्रुप जिसमें 65 प्लस 55 प्लस लोग खेलते हैं। तो एज तो अब नो बाउंड, एज का तो बाउंडेशन नहीं दे रहा। अब अपने इस कैटेगरी का गेम ढूंढो, उसमें खेलो। 35 प्लस में अगर गेम खेलते हो, अगर आप जॉब नहीं जी मिलती फिर भी आपको एक नाम मिलेगा कि आपने मास्टर्स कैटेगरी में अपने देश के लिए खेला। अभी सर लास्ट ईयर की बात है कि मलेशिया में एशिया पैसिफिक मास्टर गेम हुए थे। अपने कानपुर से, यूपी से बहुत सारे प्लेयर गए थे जो वहाँ पे खेले और मेडल लेके आए। आज वो इंटरनेशनल एथलीट हैं। इंटरनेशनल का अलग ही टैग होता है उनके लिए कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आए और देश के लिए खेला है, इंडिया का ब्लेजर मिलता है, ये सब चीजें फायदे होती हैं। और ये नहीं देयर कि इज अ आप कहोगे आप क्वेश्चन। 30 प्लस में गेम, जी 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 जैसे हमने 30 प्लस एक गेम खेलना शुरू किया, अब ये होगा जी कि हम किससे खेलेंगे, हमारे साथ अगेंस्ट में बच्चा कौन है। तो जी ऐसा टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आपकी एज के लोग हो रहे हैं, वो भी सब 30 जी प्लस हैं। कुछ हो सकता है उसमें पुरानी खिलाड़ी हो, कुछ हो सकता है नए खिलाड़ी हो, उसमें टेंशन जी नहीं है। अगर आपकी मेहनत है, आप मेहनत किया आप पक्का जीतोगे, नहीं मेहनत किया तो बेटर नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। उसमें उदास नहीं होना कि नहीं हम जीत नहीं पाएंगे या ऐसा कुछ है। ओवरऑल शर्माने की जरूरत नहीं है, जब भी आप चाहें तब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी समय बुरा हाँ नहीं है, बिल्कुल। आप हर किसी भी वक्त अरे आपने स्टार्ट कर सकते हैं। इस बार देखा होगा प्रेसिडेंट अवार्ड में देखा होगा, 104 साल की लेडी है, एथलीट है, मैं जी नाम बोल रहा हूँ, हरमीत कौर या हरमन कौर करके है, 104 साल की है, वो एथलीट है, जी उनको प्रेसिडेंट अवार्ड जी मिला है। तो ऐसा प्राइड मूवमेंट कहाँ मिलेगा? जो सोचेगा हमको बिल्कुल सही कुछ है। हुआ ही नहीं, वो 30 सोचे, वो तो 100 प्लस एज में जाके अवार्ड पा रही है। सही बात है। सो अभी ये क्वेश्चन निकल के गया कि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो किस किस लेवल पे एक बच्चे को गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है या फेडरेशन सपोर्ट मिलता है? देखो स्कूल लेवल बात करें, स्कूल में कॉलेज दोनों मिलता है, सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। जी और फेडरेशन लेवल कभी भी सपोर्ट कर सकता है। अगर जी आपने अचीवमेंट लिया है, आपने फेडरेशन से रिक्वेस्ट की है कि हमको स्कॉलरशिप चाहिए,
तो हर फेडरेशन आपको रिकमेंड करके आपका नाम गवर्नमेंट से स्पॉन्सर डाल सकती है। इट्स अ फेडरेशन लेवल पे, फेडरेशन। हाँ फेडरेशन लेवल पे कोई नहीं, आपके टैलेंट पे है। अगर आप टैलेंटेड हो तो फेडरेशन से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और स्कूल नहीं, लेवल पे और कॉलेज लेवल पे आपके जी, एजुकेशन और एज लिमिट बाउंड करती है यहाँ पर। ओके। सो अगर बच्चे को मतलब किसी तरीके से और क्या बेहतर ऑप्शन है, मींस स्कूल में बच्चे ने खेला, एक हो गया यूनिवर्सिटी लेवल पे, दो ऑप्शन अपने पास ये हो गए एज अ यूथ के लिए, स्कूल में खेला एसजीएफआई वगैरह पोर्शन हो गया, यूथ में अगर कॉलेज लाइफ पहुंच गया तो उसने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वगैरह खेला, अदरवाइज वो फेडरेशन वगैरह से, स्टेट बॉडी से, डिस्ट्रिक्ट बॉडी से खेल सकता है। हाँ इसके अलावा उसके पास कोई और ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे जैसे कई गरीब बच्चे होते हैं, फेडरेशन वगैरह के टूर्नामेंट में अक्सर करके फीस वगैरह काफी होती है, तो और कोई ऑप्शन ऐसा है जो कई गरीब बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो किस लाइन में जाएं, वो कैसे आगे बढ़े नहीं, उसमें? उनके लिए एसोसिएशन में जुड़ना चाहिए उनको। जी, एसोसिएशन के अंदर साथ में नेहरू युवा केंद्र हो गया, ये बाल भवन के अंदर में गेम होते हैं, इसका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर में गेम होते हैं, पंचायती युवा खेल कल्याण के अंदर गेम होते हैं, ग्रामीण खेल में गेम होते हैं। तो कहीं भी जाते हैं वहां पर फीस या तो नहीं होती है या नील होती है। यहाँ पर उसमें बच्चा आराम से खेल सकता है, उसको टेंशन नहीं कि आपको फीस नहीं है। और नेहरू युवा केंद्र सब में कई सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जो प्लेयर्स को प्रमोट करती हैं। बच्चों के बाद टैलेंट दिखाना पड़ेगा कि उस किस टैलेंट पे उसके पास है। अगर आप टैलेंट नहीं दिखाओगे तो आपको प्रमोट कैसे किया जाएगा? कभी तो टैलेंट दिखाना पड़ेगा ना कि आप किस लेवल पे हो। आपने कहा बिल्कुल कि हम सही। टैलेंटेड हैं, हमको प्रमोट जी, कर दो, तो उसका प्रूफ तो दो पहले। एक बार गेम खेलो, आप ट्रायल्स में आओ, फिटनेस अपना साबित करो, उसका आपको एसोसिएशन 100% हेल्प करता है आपको। और दूसरा, काम करने से या वर्क आपके करने से आपका अचीवमेंट मिलता है। बिल्कुल सही बात है। आपके अकॉर्डिंग इंडिया में कितना टैलेंट है? बहुत सारा है, टैलेंट की कमी नहीं है। बस या कोचेस कुछ तो उसमें भूमिका ऐसे कैसे हैं, निभा रहे हैं? कोचेस अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जब कोचेस घर घर नहीं जा सकता, कोचेस का एक एरिया होता है कि वो वहां पर है, तो बच्चों को सर्च करके उस जगह जाना होगा कि भाई हमें ये टैलेंट है, हमको इसमें आगे बढ़ना है, तो कोच उसका ट्रायल लेगा। अब कोच जैसे कि यहीं पर है कि मान लो कि एक गांव एरिया है बहुत ज्यादा है, उसने ऐड निकाला न्यूज़पेपर में या फिर किसी सोशल साइट से कि हमने यहाँ पे ट्रायल ले रहे हैं, और वहां से बच्चा नहीं आ रहा है, तो इसमें कोच की गलती नहीं है। अब ये उस जगह की गलती है कि वहां पर अवेयरनेस नहीं हो पाई है या बच्चा अवेयर नहीं है उस चीज के बारे में। और वो या तो उस काबिल उसका टैलेंट हो कि उस जगह इसको एरिया में लोग जानते हो, क्योंकि इसी सिंगल बच्चे के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होती है। सपोज मेरे पड़ोस में किसी ने पता किया कि हाँ यहाँ ट्रायल होने वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने उस पड़ोसी को या उस जानने वाले को बोले कि भाई वहां चले जाओ, तुम्हारा ट्रायल होने वाला है। यहाँ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि स्पोर्ट्स में फायदा नहीं होने वाला है, तो वो खुद नहीं आगे बढ़ते हैं, दूसरे पढ़ने देते हैं। जब तक मतलब अवेयरनेस नहीं वो आएगी, जो एक मास अवेयरनेस। सोच, जो एक सोच पुरानी थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो क्या वो सोच अभी भी कहीं ना कहीं समाज में बसी हुई है जो हाँ बच्चों को बिल्कुल खेल की बिल्कुल तरफ बसी बढ़ने हुई से है, रोक रही है? बिल्कुल बसी हुई है। समाज में सोच ऐसी है, जो अगला खेल रहा होता है, देखो कितना अच्छा खेल रहा है, कितनी मेहनत की, नाम कमा रहा है, तू क्यों नहीं करता है? पर जब वो खुद का बेटा या जानवर करने जाता है तो उसको रोक देते हैं कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान दे। फिर वो ये भूल जाते हैं कि जो अगला कर रहा था उस पर उन्होंने जो प्रमोट किया था उसको प्रमोट करने में दे रहे हैं। तो ये चीज उनको तो बदलनी पड़ेगी। दूसरा, जब से खेलो इंडिया आया है, ओलंपिक के हम लोग सोसाइटी में आ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ स्पोर्ट्स में भी फ्यूचर बन सकता है। उससे पहले फ्यूचर लोग पता कहाँ था कि अब 5 से 10 साल पहले बात ले लो, तो शायद ही किसी को पता होगा कि हाँ स्पोर्ट्स में फ्यूचर बनता है। उनको पता था कि हाँ लोग खेलते हैं, 2-4 साल में गेम खेलते हैं, ओलंपिक होता है, बस खत्म। अब क्या है कि 54 एसोसिएशन, जैसे हमारी एक मैसेज देखा मैंने, कितनी एसोसिएशन सर्टिफाइड है इंडिया में, तो 54 एसोसिएशन सर्टिफाइड है गवर्नमेंट में। इन 54 में 36 ओलंपिक में है, समर ओलंपिक में, और करीब 6 हैं विंटर ओलंपिक में सर्टिफाइड हमारी है। तो अप्रोक्स देखा जाए ओलंपिक सर्टिफाइड केस में हमारी 40 के आसपास है, और नॉन ओलंपिक बट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से हमारी 54 एसोसिएशन हैं। उसके अलावा भी कुछ हमारे ऐसे गेम है जो हमारे इंडिया बॉर्न है, मतलब नेशनल गेम हमारे यहाँ पे इंडिया में इंजीनियर हुए हैं, उनको भी गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है ट्रेडिशनल गेम्स नाम से, जिसमें आजकल स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेमिनार भी दिखा रहा है, लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। उन गेम खेलने पर भी आपको फायदा मिलता है, आपको जॉब में कंसिडर किया जाता है, पॉइंट मिलते हैं, रेबिट मिलता है। इवन रिसेंट एग्जाम्पल देख लें, जो ग्रामीण लोग बोलते हैं कि हम स्पोर्ट्स में फायदा क्या होता है, तो पुलिस में, आर्मी में, लेखपाल, इन कई जॉब में से डायरेक्ट लिख के आता है कि आप खिलाड़ी हो तो उसमें अपना स्तर लिखो, राज्य स्तर या नेशनल स्तर में आपको उसका 5% का रिबेट मिलता है। Lovely. इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है कि आप 5% मेरिट के ऊपर हाई पहुंच जा रहे हो एकदम।
सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं यूथ जो है थोड़ा सा पीछे है, अदरवाइज इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे हम लोग ने लेवल की बात कर लेते हैं अब हम लोग कि बच्चों के पास लेवल क्या क्या मौजूद है। हम लोग ने स्कूल लेवल की बात कर ली, कॉलेज लेवल की बात कर ली, फेडरेशन लेवल की बात कर ली। ये 3-4 लेवल इंडिया के अंदर के हो गए। इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे जो मैक्सिमम लोग जानते हैं वो ज्यादातर या तो ओलंपिक जान रहे हैं या तो एशियन गेम्स जान रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे बच्चे देश का नाम रोशन कर सकते हैं आसानी से? अगर बच्चा जॉब नहीं कर रहा है, स्टूडेंट लाइफ में है, जी तो उसके लिए SG5 का ऑप्शन था। उसके इंटरनेशनल ओलंपिक्स होते हैं। उसके बाद ओलंपिक के अलावा आपके तफीसा के गेम होते हैं, वर्ल्ड गेम्स होते हैं। उसके बाद फिर और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिसपे हमारा पैसिफिक गेम्स हैं, साउथ एशियन गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। इवन कल्चरल गेम्स होते हैं जिसमें 2 या 3 कंट्री मिलकर गेम खेलती हैं। वो इनवाइट करती हैं कंट्रीज को कि हमारे यहाँ खेलने आओ, आप अपने कल्चर एक्सचेंज में आओ, प्लस हम यहाँ गेम खेल रहे हैं, तो वो भी हमारे बेनिफिट देते हैं। और उसके बाद फिर एजुकेशनल गेम्स होते हैं, वो UNO की तरफ से होते हैं। जब कहीं कोई गेम प्रमोट करना होता है तो UNO की टीम जाती है गेम प्रमोट करने के लिए, कई कंट्रीज में कंटेंट में जाती है ताकि वो गेम पॉपुलर हो। क्योंकि ओलंपिक में गेम जब जाता है तो कम से कम उसको 60% कंट्रीज में होना होता है। जी तो प्रमोशन या तो नेशनल फेडरेशन करती है या फिर इसको UNO या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू प्रमोट किया जाता है। लवली। और उसके बाद तो- भी कई गेम ऐसे हैं जी जो अभी ओरिजिनल स्टेट में है, जिनका किन एप्लीकेशन नहीं है, पर वो गेम खेले जा रहे हैं। जैसे जैसे उसकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, उसका एप्लीकेशन आएगा तो लोग उसमें खेलेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नया गेम खेलना है, इसमें फायदा नहीं है। तो नया गेम खेलने में ऐसा कुछ नहीं, फायदा नहीं, फायदा होता है। अब जितने गेम अभी ओलंपिक में कभी ना कभी वो भी नए थे, वो एकदम से ओलंपिक में नहीं पहुंच गए। जब बिल्कुल तक सही पॉपुलर नहीं थे वो नॉन ओलंपिक थे। जब गेम पॉपुलर होता है, 60% कंट्री खेलती हैं, वहाँ लोगों का अवेयरनेस है। और गेम ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोग खेल रहे हैं, स्कूल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक बच्चे खेल रहे हैं, सीनियर खेल रहे हैं। मीन्स स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल सब जगह खेला जा रहा है, तभी उसको ओलंपिक कमेटी उसको ऑर्गेनाइज करती है कि हाँ गेम को ओलंपिक में डालना चाहिए, तो लोग सब देखेंगे उसको। मतलब अब जैसे कि कोई गेम ऐसे- ओवरऑल जरूरी नहीं कि गेम ओलंपिक है या सरकारी है, गेम को सिर्फ गेम की तरह भी देख के खेला जा सकता है। हाँ। फिटनेस के तौर पे भी आपकी इंसान खेले। फिटनेस बढ़ेगी, आपका बिल्कुल। आपके लगभग। और कहीं कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर लिख के आता है कि आप खिलाड़ी हो, तो वहाँ पर कोई भी गेम आपका वैलिड होता है। जी। तो उसमें ये नहीं होता है कि आपको कि ओलंपिक गेम ही खेल के आना है या फिर आपको गेम्स खेलना है। और आपने लिखा है कि आपको यू शुड बी अ प्लेयर, है ना, कोई भी गेम खेल के आओ। अगर वो कहीं से भी मान्यता प्राप्त है तो आपको पॉइंट मिलता है। जी सो अभी ज्यादा टाइम आपका और नहीं लेंगे। आपसे मैंने आधे घंटे के लिए खाली बोला था। दो तीन क्वेश्चन और बस पूछना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज अपडेट हुई है कि मीन्स जो बच्चे लगातार, पहले एक अपडेट था कि लगातार 3 नेशनल पे जॉब मिलती थी सरकार की तरफ से, तो उसमें कुछ बदलाव आया है। हाँ, ये बदलाव अभी फिलहाल बिहार ने किया है सर, सभी स्टेट ने नहीं किया है। जी। वैसे ही ये कि मतलब कि 3 नेशनल पे जॉब मिलती है वो हर स्टेट में है। आप 3 नेशनल लगातार खेल लो, उसके बाद अपने कंसर्न स्पोर्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दो कि आपने 3 नेशनल लगातार खेले। इवन अप्लाई होती नहीं, वो खुद ही आपको अप्रोच करते हैं। बस डाटा होता है कि इस बंदे ने 3 साल से नेशनल खेल रहा है, ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपको क्लास B या C में जॉब दी जाती है यहाँ पर। अब बिहार ने क्या किया कि लगातार वाला ऑप्शन हटा दिया है। जी मतलब आप अगर आपने सिर्फ 3 नेशनल भी खेले हैं तो भी आपको उसमें बी ग्रेड मतलब बट क्वेश्चन तक उसमें की अभी रैंक मिल उन्होंने सकती है। थोड़ा वो कंडीशन दे रहे हैं कि कौन से गेम में, अभी लिस्ट आना बाकी है इसकी कि ओलंपिक गेम मीन जो 36 गेम है उनमें 36 गेम उसमें है, या फिर जो मिनिस्ट्री के अंडर में 54 गेम्स हैं उनमें किस गेम्स के वो रिकमेंड कर रहे हैं, ये अभी हम लोग को वेट है। मतलब अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कौन से गेम है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन अभी हम लोग के पास नहीं है। हाँ, अब जैसे देखा जाए कैरम बोर्ड भी और मिनिस्ट्री से अप्रूव गेम है, टग ऑफ वार भी मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, बट ओलंपिक में नहीं है। अब इसका मतलब ये ना कि हम कैरम बोर्ड नहीं खेल सकते हैं या फिर टग ऑफ वार नहीं खेल सकते, खेल सकते हैं, मिनिस्ट्री से अप्रूव भी है और प्लस इसकी टीमें भी हैं। इवन कितने भी पब्लिक सेक्टर की हमारी टीम है जिसमें ONGC है, भारत पेट्रोलियम है, रेलवे हो गया और हमारा इंडियन आर्मी, इन सब की टीमों में कैरम बोर्ड की टीम है खेली जाती है, टग ऑफ वार की टीम खेलती है। वहाँ पर उनके बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर उनकी टीम्स खेलती हैं, प्लस अपना प्रमोशन लेते हैं, आगे अचीवमेंट लेते हैं। सो मीन्स ओवरऑल हमारे पास स्पोर्ट्स के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज का यूथ और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा समय निकल गया, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं तो वो कर सकते हैं। तो बस जरूरत है तो एक जानकारी की। सो नो डाउट आपने जितनी जी अब गेम शुरू करना है तो बस 2 तरीके क्यों जान से, पहला कि आपको गेम कौन सा खेलना है, जी दूसरा कि आप गेम किस लिए खेल रहे हो, फिटनेस के लिए या फिर आपको कैरियर बनाना है। जी अगर आपको फिटनेस चाहिए
तो आप कोई भी गेम खेल लो जिसमें आपको अच्छे से फिटनेस है। अगर आप कैरियर बनाना है तो वो गेम खेलो जो आपकी बॉडी को फिट हो सके। मीन्स ऐसा गेम मत खेलना शुरू करो जिसमें आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़े, प्लस आपकी अगर एज 30+ है तो 100% बॉडी आपकी थोड़ा वीक हो चुकी है, जी और 20+ के कंपेयर में 30+ की बॉडी उतनी एनर्जी नहीं होती है। तो ऐसा गेम चूज करो जिसमें वर्कआउट ज्यादा ना हो, इजी आप क्लियर कर सकते हो। या फिर कुछ गेम ऐसे हैं जिसमें आप चेयर बैठ के खेल सकते हो, जैसे चेस हो गया है इसमें, और उसके बाद ये 10 बॉल्स हैं, कैरम हो गया, ब्रिज हो गया। गेम की कमी नहीं है, आप बस गेम ढूंढो अपने अकॉर्डिंग, आप किस लेवल पे हो उस गेम को ढूंढो, अपना खेलना शुरू कर दो। ओवरऑल आज के टाइम पे एक बेटर काउंसलिंग की जरूरत है, और जो कि काउंसलर नो डाउट अपने यहाँ स्पोर्ट्स में कम है, क्योंकि पुराने जो कोचेस हैं वो मॉडिफाई होना नहीं चाह रहे हैं, और जो नए लोग निकल के आ रहे हैं उनको शायद ऊपर वाले उठने नहीं दे रहे हैं, अपने से ऊपर उठने नहीं देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव की वजह से कई टैलेंट इंडिया के अंदर दबा हुआ है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम लोग साथ मिलके जो आज का यूथ है उसको एक और बेहतर प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकें। सो अब इस पे एक बतारा हूँ मैं, अब जैसे जी। कुछ प्राइवेट गेम्स हैं जो कहीं पे अपडेट नहीं है। जी अब जैसे क्रिकेट ही ले लो ना, ओलंपिक में ना मिनिस्ट्री में फिर लोग खेलते हैं, क्यों खेलते हैं? उसमें पैसा है, कैरियर सबसे है। ज्यादा जाने वाला उसी गेम भी तरह है इंडिया में। उसी तरह कुछ गेम और हैं जैसे डार्ट्स हो गया, जो अभी मिनिस्ट्री में अप्रूव नहीं है, बट जी। उसका जो इंटरनेशनल जो हाई लेवल पहुंच हो गया, बहुत पैसा है उसमें, प्राइज मनी बहुत ज्यादा है उसमें। अगर आप एक इवेंट खेल जीतते हो तो आपको हो सकता है कि आपको लाखों करोड़ों प्राइज मनी मिल जाए, जिसमें पीडीसी, वर्ल्ड क्वालिफायर और वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत ज्यादा प्राइज मनी होता है। बट डार्ट गेम फायदा ये है कि इजी गेम में घर में खेल सकते हो, वर्ल्ड पुलिस गेम में खेला जाता है कि जो लोग पुलिस तैयारी कर रहे हैं वो गेम शुरू कर सकते हैं आराम से, फ्यूचर में उनको वहाँ फायदा मिलेगा। अभी जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर समोना गेम हुए थे, पैसिफिक समोना गेम्स हुए थे, जी उसमें कुछ गेम ऐसे थे जो ओलंपिक में नहीं खेले जाते हैं, जी बट उस गेम में जैसे टच रग्बी है, अपने इंडिया में टच रग्बी खेला जाता है पर मिनिस्ट्री से अप्रूव नहीं है, जी इंटरनेशनल अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। बट समोना पैसिफिक गेम्स में मीन्स ऑस्ट्रेलिया की फेडरेशन ने उसको मान्यता दे रखी है, और टच रग्बी लोग खेलते हैं। टच रग्बी सॉफ्ट वर्जन है रग्बी का, मान सकते हैं। रग्बी में जहाँ लोगों को पकड़ के हिट होता है, वहीं टच रग्बी में ऐसा कोई ऑप्शन मतलब की दिक्कत नहीं है, सिंपली टच करो और गेम खेलो यहाँ पर। हिंसात्मक नहीं इवन हाँ, हिंसात्मक नहीं है। और जैसे जो आइलैंड कंट्रीज है जहाँ पे तरफ समुद्र है, वहाँ पे सी गेम्स बहुत सारे हैं, जो वाटर सर्फिंग हो गया है, उसके बाद रोइंग हो गया, सब चीज गेम होते हैं। अब हिल स्टेशन जाओ, स्नो में चले जाओ, वहाँ पर कर्लिंग हो गया, आइस किंग हो गया, लूज हो गया, ये सारे गेम खेलते हैं। डिपेंड करता है कि आप है कहाँ पर हो और किस लेवल गेम खेलना चाहते हो। अब नॉर्थ इंडियन वाला बोलेगा, ये जैसे राजस्थान वाला बोल देता है कि वो कर्लिंग खेलना है, अब वहाँ आइस ट्रैक ही नहीं तो कर्लिंग कहाँ से खेलेगा? बिल्कुल तो वही ना, कंडीशन डिपेंड करती है आप किस लेवल पे हो, आपको कौन सी एबिलिटी है। अगर आप इस लेवल पे हो कि आप साउथ में रह के आप आइस के गेम खेल सकते हो तो आप भी चूज करो। अगर आप नहीं खेल सकते तो फिर तो आपको अपना प्रेफर करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर बेस्ट अडेप्ट कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, मतलब अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जो आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको देखते हुए आप अपने कैरियर को बिल्कुल, चूज करें, बिल्कुल। ना कि अपनी और उसका पसंद पे बेस्ट जाएं। ऑप्शन है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। न्यूज़पेपर में कोई ना कोई न्यूज आती रहती है कि कितने हमारे एसोसिएशन हमारे आसपास हैं, उनकी खबर आती रहती है। जो भी एसोसिएशन खबर देगा उसको अप्रोच करो कि भाई आपके यहाँ पर एक गेम हो रहा है तो हमको उसमें जाना है। जब वो अवेयरनेस नहीं होगी कि कौन सा गेम हमारे सिटी में कौन सा गेम खेला जा रहा है, कौन सा नहीं खेला जा रहा है, और आपकी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक बॉडीज से बात करो, उनके पास लिस्ट होती है कौन कौन सी ओलंपिक गेम यहाँ पर हैं, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जो स्टेडियम्स हैं वहाँ बात कर सकते हो आप। इस सारे ऑप्शन आपको रखने पड़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो है, अभी तक तो नॉर्मल बहुत सारी चीजें हम लोग को जानने को मिल गई हैं, नो डाउट आपका समय लगभग आपका दिया हुआ समय खत्म भी हो रहा है। सो उसमें एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूंगा, नए गेम्स में पुराने गेम लगभग सब जान रहे हैं, आपके हिसाब से आप जो गेम्स प्रमोट कर रहे हैं, नो डाउट आप काफी सारे गेम प्रमोट कर रहे हैं, तो कुछ नए गेम ऐसे जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है और उसमें इजिली कैरियर बना सकते हैं, उनके 2 4 5 6 गेम कोई ऐसे हैं जो कि आपके थ्रू वो बच्चे खेल सकें या हम लोग से जुड़ के उस चीज को आगे खेल सकें, जान सकें? इसमें सबसे पहला नाम तो लूंगा मैं बॉल बैडमिंटन का, जी स्पेक्टेक्रा, बेसबॉल, जी रोप स्किपिंग, जी एयर पिस्टल्स, ये कुछ ऐसे गेम है जिसमें अगर बच्चा प्रॉपर टाइम देता है, डेडिकेशन देता है, तो जी विद इन ईयर और 2 ईयर वो नेशनल खेल सकता है, और उसकी मेहनत रही तो इंडिया के लिए खेल सकता है वो। ये सारे सरकारी भी हैं। सरकारी है, ओलंपिक में गेम है। बॉल बैडमिंटन जैसे इंडियन ओलंपिक में स्कॉलरशिप मिलती है, रेलवे में खेला जाता है। बेसबॉल ओलंपिक गेम है। स्पेक्टेक्रा एशियन गेम में खेला जाता है, प्लस एसएसबी वगैरह में जॉब में उसके प्रेफर किया जाता है। टग ऑफ वार बढ़िया फिटनेस गेम है, सब सभी के लिए, इवन ऑलमोस्ट सभी पीएसयू सेक्टर्स में जितनी इंडिया में सेक्टर्स हैं
सभी में है, ओलंपिक में मतलब कि नेशनल ओलंपिक में तो है ही है। इस तरह सारे गेम्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और नए गेम्स में अगर आप देखा जाए तो मार्शल आर्ट से कई सारे फॉर्म अभी नए आ रहे हैं जो अभी धीरे धीरे ऑपरेशन में मिलने वाले हैं, तो उनको अगर आप करते हैं तो भी, जैसे टेनिस सलाट हो गया, उसका टाइकोंडो के कुछ फॉर्म्स नए आ रहे हैं, उनको खेलते हैं तो भी बच्चों को ऑप्शन बन जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मार्शल आर्ट में खेलने पर फिटनेस रहेंगे और सेफ रहेंगे, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर मार्शल आर्ट में जैसे सुनने में आया कई सारी एक्सरसाइज हो रही हैं, तो उसमें मार्शल आर्ट्स में भी ऐसे नहीं कि 2-3 मार्शल आर्ट फॉर्म है, एटलीस्ट 10 से 12 मार्शल आर्ट फॉर्म है इंडिया में। कोई भी गेम चूज करो, उसमें खेलो। अब जैसे ये मलखम हो गया, कलारी पट्टू हो गया, उसके बाद फिर ये आपका म्यू थाई हो गया, तुंगसा हो गया, ये सारे गेम ऐसे हैं जो आप मार्शल आर्ट के हैं और प्लस गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आप लिए आराम से। सही बात है। सो ओवरऑल कुल मिला के चीज़ें ये हैं कि अपनी नॉलेज को लोगों को और ज़्यादा मॉडिफाई करना है अपने आप को स्पॉटिफाई बनाने के लिए। सो सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जितनी जानकारी थी बहुत ज़्यादा कीमती थी हम सभी के लिए जो कि नए स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग आपसे आगे ज़रूर जुड़ेंगे फिर जो भी आगे नई जानकारी के लिए, क्योंकि हम लोग को जानकारी की ज़रूरत आगे पड़ती रहेगी और आपके गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो जब जब हम लोग को आपकी ज़रूरत होगी आपको हम लोग ज़रूर याद करेंगे, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग मिल के साथ में एक बेहतर कल बनाएं स्पोर्ट्स के लिए अपने क्षेत्र में और अपने देश के लिए और ऊपर लेके जा सकें। सो थैंक यू सो मच। और सर जाने से पहले हमारे यूथ को कोई भी मैसेज तो सबके लिए कि हमेशा हेल्दी रहो, फिट रहो और स्पोर्ट्स को ऑप्ट करते रहो। अभी जैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन अब लोग आने वाला है 21 जून को योगा डे है, योगा भी स्पोर्ट्स में ऐड हो चुका है, उसमें कैरियर बना सकते हो। कई लोग तो योगा फिटनेस के लिए था, अब फिटनेस के लिए है प्लस उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसको खेलो आप। योगा के कई फॉर्म्स हैं, आपका रिदमिक योगा है, सिंपल योगा है, आर्टिस्टिक योगा है, जुम्बा योगा है, करके आप अलग फॉर्म में कैरियर बनाओ, अचीवमेंट लो। उसके 21 जून में आप आओगे तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे, उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कौन कौन से गेम होते हैं रियल में, जिसपे आपको कौन सर्टिफाइड गेम है कौन सर्टिफाइड गेम नहीं है, सब अवेयरनेस मिलेगी। कैंप होंगे आपके सिटीज में, वो अटेंड करो, 100% आपको नॉलेज मिलने वाली है। नो बिल्कुल सर, हम लोग जरूर जुड़ेंगे उसमें जहाँ तक हम लोग पॉसिबल होगा। हम लोग ये तभी हम आपके साथ जुड़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें उनके खुद की कैपेबिलिटी के बारे में, क्योंकि लोग खुद कितने कैपेबल है उनको खुद नहीं पता है, और उनके आसपास क्या चीज़ें उनको खुद नहीं पता है। तो हाँ, क्या पता कि उस बंदे के अंदर अगला नेशनल प्लेयर या फिर नेशनल प्लेयर जुड़ा उनको छुपा हो, उसको टाइम नहीं मिल पाए खेलने का। जी 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 जी। और आपके साथ जुड़ के इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ही और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ से हम लोग निकालेंगे अपने क्षेत्र से और अपने शहर से, अपने राज्य से। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सो गाइस अब हम लोग जानते हैं हाउ टू बी स्पॉटिफाइड, और सो हम आपके साथ जुड़ के हमारा स्पॉटिफाइड मिशन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को स्पॉटिफाई बना सकेंगे। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सर। ओके सर। सो गाइस हमारे साथ आज जुड़े मिस्टर शैलेश सर, जो कि खुद एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, जिनके गाइडेंस में कई प्लेयर्स आगे खेल रहे हैं और सीख रहे हैं और अपना नाम बढ़ा रहे हैं, देश का नाम बढ़ा रहे हैं। सो आज हम लोग ने जिन लेवल पे बात करी वो स्कूल लेवल से लेकर जब आप पढ़ाई खत्म कर चुके होते हैं तब तक के लेवल की हम लोग ने बात करी, क्योंकि अगर हम लोग बात करने बैठेंगे तो 1 घंटा क्या दिन भर कम पड़ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें स्पोर्ट्स के अंदर हैं। तो हम लोग ने जो बेसिक बात करी वो स्कूल लेवल पे करी, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। और सबसे पहली बात, आप लोग कभी भी कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले उसके बैकग्राउंड को ज़रूर समझें कि उस गेम में क्या स्कोप है, उसकी बॉडी कौन लीड कर रहा है, वो बॉडी लीगल है इलीगल है, कहीं आपका पैसे से शोषण तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को जान के परख के तब आप किसी भी गेम में कदम रखें। और उसके बाद कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल से अच्छी कोई बेहतर नहीं, क्योंकि वो अपने आप एक, अगर आपके पास ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का एक मेडल है तो वो अपने आप में नेशनल लेवल के बराबर होता है। उसके बाद जैसे कि शैलेश सर ने हम लोग को बताया, मास्टर गेम्स मीन्स अगर आप क्रॉस कर चुके हैं 23 एक एज नॉर्मल एज होती है जिसमें कि हम लोग स्पोर्ट्स कोटा सरकारी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी 23 एज क्रॉस कर चुकी है तो स्टेट सेक्टर में कुछ स्पेशल गेम्स ऐसे हैं जिनमें कि आप 23 की एज क्रॉस करने के बाद भी 30-35 साल की उम्र तक भी उन सरकारी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट आपको 40 साल 45 साल तक की उम्र तक में भी आपको गवर्नमेंट जॉब देती है। बाकी आपके पास ओलंपिक लेवल है, एशियन लेवल है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, समर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। शैलेश सर ने हम लोग को कई नई गेम के बारे में बताया। ही इज़ आर्चर, फील्ड आर्चरी भी उसमें से एक गेम है, और मार्शल आर्ट के कई फॉर्म है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने कॉन्किडो की बात भी करी थी,
तो कॉन्किडो एक पोर्शन अच्छा है, मार्शल आर्ट में नया फॉर्म है और बेहतर है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का गेम है। उसके अलावा शैलेश सर ने हम लोग को एयर पिस्टल के बारे में बताया, सेपक टैकरा के बारे में बताया, बॉल बैडमिंटन के बारे में बताया। तो नाउ इट्स अप टू यू, आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे शुरुआत कर रहे हो। बट स्टिल अगर आपको ये लगता है कि कहीं पे आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है, सो हम लोग आपके लिए मौजूद हैं। जब कभी भी आपको कभी ऐसी हेल्प की ज़रूरत लगे कि जब आपको स्पोर्ट्स स्टार्ट करना हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वी आर ऑलवेज विथ यू। आपको कभी भी हमारे सपोर्ट ज़रूरत है, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में, अगले कुछ सेशन में हम लोग न्यूट्रिशन पे भी बात करेंगे और कुछ और करियर काउंसलर से भी हम लोग बात करेंगे, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट से भी बात करेंगे, कुछ साइकेट्रिस्ट से भी बात करेंगे। मीन्स ओवरऑल हम आपको मॉडिफाई करने के जिस मिशन पे हैं, स्पॉटिफाई करने के जिस मिशन पे हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। सो अब आपको ये समझना है कि आर यू रेडी टू बी स्पॉटिफाइड। अब आपको इस बात को समझना है कि आप रेडी हैं कि नहीं। सो जब आप रेडी होंगे तब हम आपके अपनी तरफ से मेहनत कर पाएंगे। सो पहले आपको मेहनत करनी है, फिर हम लोग आपके साथ लग के मेहनत करेंगे। सो आज खुद से एक सवाल आपको पूछना है, दैट आर यू स्पॉटिफाइड। जिस दिन आपको ये जवाब मिल जाए कि या आप स्पॉटिफाइड हैं, उस दिन आप एक और बड़े लेवल पे अपना कदम बढ़ा सकते हैं अपने जीवन का। और इंशाल्लाह अगर आपके उन बढ़ते कदमों के साथी हम बने तो हमें बहुत खुशी होगी। वॉरियर्स ज़ेन स्पोर्ट्स एकेडमी हमेशा आपके साथ खड़ी है, आपके हमेशा एक किसी हर बेहतर कदम के साथ खड़ी है। सो बी रेडी टू बी स्पॉटिफाइड। हमारे अपडेट पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो फॉर द लेटेस्ट अपडेट। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको होम वर्कआउट्स की कुछ वीडियोस मिलेंगी, टिप्स मिलेंगी, कैसे क्या चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें बिगनर्स एथलीट्स के लिए कुछ वर्कआउट टिप्स भी हैं, फिटनेस टिप्स हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। चैनल लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू मिल जाएगा। सो आप वीडियोस देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। क्योंकि सिर्फ चैनल पे हम लोग स्पोर्ट्स में सिर्फ मैसेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हर तरीके की गेम की जानकारी आपको और हर बार और बेहतर बनाने की एक तैयारी में हम लोग लगे हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सो आज जो आपको आपसे खुद से सवाल करना है, वो सवाल का जवाब आप हम लोग को ज़रूर से ज़रूर दें, दैट आर यू स्पॉटिफाइड, बी अ बेटर यू एवरी डे। सो ready, get ready for our next session. Stay tuned for the further updates. Thank you so much guys. Jai Hind, Jai Bharat.